Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, as in our previous lecture, we have studied about the stoichiometric amounts. Now the topic that we have to study are the stoichiometric calculations. Stoichiometric calculations defined as the calculation based on stoichiometry are called stoichiometric calculations. There are different types of stoichiometric calculation. मैंने यहाँ पे कुछ types mention की हैं. The first type of stoichiometric calculation is mole calculation और mole conversion भी कहते हैं. Mole calculation और mole conversion. For example consider कीजिएगा. H2 plus O2 gives water molecule. Hydrogen, when chemically react with oxygen, are burned in the presence of excess of oxygen, it produces the water. As we are studying the stoichiometric calculations, so first we have to balance the chemical equation. Balancing by different methods. यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया, यहाँ 2 ऐड कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1. इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. इन stoichiometric coefficients को हमने इनको पहले डिस्कस किया था. These are the stoichiometric coefficients. ये जो appropriate number में लिखे हैं, the appropriate numbers, that is 2, 1 and 2. These numbers shows the recipe of all the reaction. ये सारे रिएक्शन की रेसिपी बता रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और कितने वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास बनेंगे. फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर हम जनरल इंस्पेक्शन करें इस केमिकल रिएक्शन की, तो स्टिक्योमेट्रिक में किस तरह से रीड किया जाता है हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको तफसील से पढ़ा था. तो यहाँ ये कह रहा है कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन व्हेन केमिकली रिएक्ट्स विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस द 2 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अगर मैं यहाँ क्वेश्चन करूँ और क्वेश्चन हो एक सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन है, एज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन मोल कैलकुलेशन इज द वेरी सिंपल. अगर मैं कहूँ इस केमिकल रिएक्शन को देखते हुए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ water will produced by burning 10 moles of H2 in the excess of oxygen, in the excess of oxygen. अब ये क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, कि पानी के कितने मोल्स विल प्रोड्यूस्ड बनेंगे बाय बर्निंग 10 मोल्स ऑफ H2 के 10 मोल्स जब जलते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की एक्सेस में. आपको कोई भी प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल जब दिया जाता है स्टिक्योमेट्री का, तो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आपने सबसे पहले स्टेटमेंट पे गौर करना है कि स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, गिवन क्या है, गिवन वैल्यू क्या है और आपने जो कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू क्या है और किस टर्म्स में वो यूज़ किया गया है. वो वॉल्यूम का टर्म है, वो मैस का टर्म है, वो मोल का टर्म है. तो यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा. द गिवन सब्सटेंस इज़ 10 मोल्स, तो दिया हुआ मोल है और आपने कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स, गिवन मोल, कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इन मोल. सो द कन्वर्जन और कैलकुलेशन विल बी द मोल कैलकुलेशन. तो सबसे पहले आप क्या इसमें देखेंगे, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज स्टिक्योमेट्रिक केमिस्ट्री है. तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बता रहा है कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन केमिकली रिएक्ट्स विद द 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 moles ऑफ वाटर. यानी दिया हुआ क्या है 10 moles ऑफ H2, पूछा क्या जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर. तो इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, तो इन दोनों को हम यहाँ स्टडी करेंगे. तो ये सिंपली हम लिखेंगे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट इज़ क्लियर 2 moles of hydrogen reacting with 1 mole of oxygen gives, हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के एक मोल साथ, क्या दे रहे हैं जी 2 moles of water, 2 moles of water दे रहे हैं. अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे बाय बर्निंग द 10 moles of H2 in the excess of oxygen will give 10 moles of hydrogen will give
10 मोल हाइड्रोजन के जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल वाटर के देंगे, ये पूछ रहा है। तो सिंपली 10 मोल्स ऑफ H2 रिएक्टिंग विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव, क्या देंगे जी, 2/2। दिस इज द मोल रेशो। N2 कितने मोल्स इसके रिएक्ट करें अगर ऑक्सीजन के साथ, 10 मोल्स, तो ये हो गया 20/2, दैट इज 10 मोल्स। आंसर को आप यूं स्टेट कर सकते हैं कि 10 मोल्स ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस के 10 मोल जब रिएक्ट करेंगे विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव 10 moles of water molecule. It is the first type of stoichiometric calculation, that is mole-mole calculation or mole-mole conversion. So the first and simplest technique this was of the mole-mole calculation. The second type of calculation is mass calculation. ये आपको समझ आ गया है। अगर आप आसानी के लिए अपनी इसको समझने के लिए, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट अपना टाइप ऑफ स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन मैस और मैस की कैलकुलेशन को हम स्टडी करेंगे। ओके, हो गया। अब हम जा रहे हैं जी स्टडी करने अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन, दैट इज़ mass calculation और mass conversion। mass conversion में क्या होगा जी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि मोल कैलकुलेशन में द गिवन सब्सटेंस शुड बी इन मोल एंड द सब्सटेंस आर द वैल्यू दैट वी हैव टू कैलकुलेट। जो हमने कैलकुलेट करनी है वो भी किस में होगी, मोल में। तो रिलेशन हो जाएगा मोल इनटू मोल। अब है जी मैस कैलकुलेशन और कन्वर्जन, यानी दी हुई वैल्यू भी आपको मैस में होगी, मैस यूनिट दैट इज ग्राम और किलोग्राम, और आपने जो कैलकुलेट करना है वो भी क्या होगा जी, मैस में होगा। तो कंसिडर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर कीजिएगा। N2 + O2 नाइट्रोजन केमिकली रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस द NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया है। स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की सेकंड टाइप है मैस कैलकुलेशन। स्टिकोमेट्रिक की है तो देखें पहले, इज दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, नो दिस इज नॉट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो पहले हमें इसको बैलेंस करना है जी, मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। जनरल इंस्पेक्शन अगर आप करें इसकी तो क्या बता रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन केमिकल रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ, जो इसके साथ कुछ ना हो वहाँ 1 मोल इन दोनों के रिएक्ट कर रहे हैं जी, इसके 2 मोल बन रहे हैं। अब इसमें मैस की कैलकुलेशन में पहला जो टेक्निक हमने जो पढ़ी है मोल इनटू मोल की, दैट वाज सो सिंपल कि उसमें मोल दिए हुए होते थे और हमें मोल में कन्वर्ट करना होता था। अब यहाँ पे दिया हुआ भी मैस में है और उसको आंसर भी हमने मैस में करना है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर मैं लिखूँ इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in mass calculation or conversion। मैस की जो कैलकुलेशन है इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व, कौन से स्टेप्स हैं जी? सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपको गिवन क्या होगा, मैस। तो आपने जो मैस आपको गिवन होगा उस मैस को अपने मोल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ गिवन मैस यूनिट और मैस इनटू मोल। सबसे पहला जी आपका इसका जो स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1 मैस कैलकुलेशन का वो है कन्वर्जन ऑफ गिवन मैस इनटू मोल्स। और ये हमें पता है, बड़ी सिंपल सी एक टर्म है, द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द मोल्स फ्रॉम द गिवन मैस इन ग्राम दैट वी हैव स्टडीड इन द 9th and 10th स्टैंडर्ड, दैट इज मोल इज इक्वल टू, मोल हमेशा बराबर होता है मैस इन ग्राम। आपको जो मैस ग्राम दिया होता है डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मोलर मैस है। ये जी पहला स्टेप हो गया आपका। दूसरा स्टेप इसका क्या है जी, इस कैलकुलेशन में मैस की कैलकुलेशन में दूसरा जो स्टेप है वो है यूज़ द मोल रेशो।
यानी कैलकुलेशन ऑफ ये आपके पास क्या आ गए, कन्वर्जन ऑफ गिवन मैस इनटू मोल, यानी मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आ गए। अब इन मोल से, रिएक्टेंट के मोल से हमने प्रोडक्ट के मोल बनाने हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसको, यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस किया था, देखें यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो आपको मोल रेशो मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी हो गया जी दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप इसका क्या है जी, अब मोल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास आ गए, गिवन मैस से आपने मोल कन्वर्ट किए रिएक्टेंट के, फिर रिएक्टेंट के मोल से मोल रेशो यूज़ करके आपने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड किए। अब आपने क्या करना है जी, कन्वर्जन ऑफ ये आपके पास मोल्स आ गए, कन्वर्जन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मैस। अब आपने मैस का कैलकुलेशन था, स्टार्टिंग में पास मैस था, आंसर भी आपका मैस में आना चाहिए। मैस में जाना है, मोल्स कन्वर्ट कर रहे हैं तो फार्मूला शुड भी क्या होगा जी, मैस इन ग्राम ऑलवेज इक्वल टू द एन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। आपकी जो मोलर मैस होगी उसको आपने नंबर ऑफ मोल से क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। ये 3 स्टेप्स हैं जी। इस केमिकल इक्वेशन को देखें, इस सेकंड टाइप ऑफ कैलकुलेशन दैट इज द मैस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट मैस ऑफ N2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन 56 ग्राम ऑफ N2 विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर 56 ग्राम ऑफ N2 एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो आपके पास कितने NO बनेंगे। देखें, सबसे पहले मैंने कहा था आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आपने स्टेटमेंट पे गौर किया है, आपको क्या है जी, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है 56 ग्राम ऑफ N2, दिया हुआ क्या है ग्राम, दैट इज मैस हो गया। आपने कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट मैस, पूछा हुआ क्या है मैस दिया हुआ है, मैस पूछा हुआ है, तो कैलकुलेशन कैसी होगी, मैस। तो मैस की कैलकुलेशन में हमने सबसे पहले ये लिखा है दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन हमने करनी है तो पहले आपने सबसे पहला स्टेप देखना है कन्वर्जन ऑफ गिवन मैस इनटू मोल। आपने पहला स्टेप अप्लाई करना है जी, आपने स्टेप अप्लाई करना है जी। आपके पास गिवन क्या है जी, गिवन है 56 ग्राम किसके, N2 के, ये गिवन है जी। नाइट्रोजन आपके पास कितनी है, 56 ग्राम है। और सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू मोल्स। तो उसके मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2। फार्मूला आपके पास क्या है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। 56 मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस नाइट्रोजन का। एक नाइट्रोजन का मैस कितना हो गया 14, 2 का कितना हो गया 28 ग्राम पर मोल लिखें तो ये हो जाता है जी मोलर मैस। तो इसका मोलर मैस क्या हो गया 28 ग्राम पर मोल। ये हो गया जी 28 2s are 56। तो N2 के मैस इन ग्राम जो हमने कन्वर्ट कर दिए पहले स्टेप में देखें तो मोल्स ऑफ N2 कितने हो गए जी 2 मोल्स। ये हो गया जी पहला स्टेप आपका हो गया जी यहाँ तक। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया दैट वी कन्वर्टेड द मैस इन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इनटू द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। दूसरा स्टेप देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करें जी और मोल रेशो फाइंड करें। इसमें क्या जी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस द 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। मोल रेशो क्या है दूसरा है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखिएगा मोल रेशो क्या है 1 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूसेस और इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ NO। NO के 2 मोल्स के बराबर है तो 2 मोल्स ऑफ N2 विल बी इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ N2 विल बी इक्वल्स टू। अगर 1 मोल बराबर है 2 के तो 2 मोल बराबर हो जाएंगे कितने के 2 2s are 4 है सिंपली दैट इज 2 डिवाइडेड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 मोल्स। ये क्या आ गए जी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आ गए। ये आपके पास क्या आए थे ये आए थे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट N2 रिएक्टेंट है तो ये क्या हो गए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आ गए।
NO क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये आपके पास क्या आ गए जी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आ गए। ओके, 2 moles of nitrogen will chemically react with the 1 mole of oxygen, it produces the 4 mole of product। ये आपके पास क्या आ गए जी, मोल ऑफ प्रोडक्ट आ गए। बाय यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब फाइनल स्टेप हमारा क्या है जी, थर्ड, कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू द मास इन ग्राम। अब ये जो आपके पास मोल ऑफ प्रोडक्ट आए हैं, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है जी, मास इन ग्राम में। तो फाइनल स्टेप आपका क्या हो गया जी, कन्वर्जन ऑफ mass moles of product into mass। ये आपका फाइनल स्टेप हो गया जी कि आपने कन्वर्जन ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इनटू मास में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस फार्मूला n इनटू मोलर मास। तो फार्मूला आपके पास क्या है जी, फार्मूले को देखिएगा, मास इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका चाहिए जी आपको, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या है, NO। जरा गौर कीजिएगा, एक नाइट्रोजन का मास 14, एक ऑक्सीजन का 16, मोलर मास बिकम 30 ग्राम पर मोल। ये हो गया जी 30 ग्राम पर मोल हो गया आपके पास मोलर मास NO का। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आए 4, तो ये हो गया जी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 30 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हो गया जी नाइट्रिक ऑक्साइड NO का। मोल से गया 30, 4s are 120, क्या बना जी 120 ग्राम बन गया। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपको जो गिवन था शुरू में वो 56 ग्राम था, आपने जो फाइंड आउट करना था वो भी मास इन ग्राम था, मास इन ग्राम आपने फाइंड कर लिया। अब आप आंसर कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन कंसंट्रेशंस को, तो आप यूँ लिखेंगे 56 ग्राम ऑफ N2 when reacts with excess of oxygen gives, क्या दे रहे हैं जी 120 ग्राम ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया। ओके, उम्मीद है आपको ये सारी कैलकुलेशन जो हमने सोल्व की है बहुत ही आसान तरीके से ये आपको समझ आ गई होगी। अब जितनी टाइप ऑफ स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन को आप देखें तो उसके लिए पहली कंडीशन है कि आप इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और स्टेटमेंट में रिलेशन देखें कि कौन सा रिलेशन है, यानी कौन सी टाइप ऑफ स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन है। मोल जो हमने पहले की थी वो है, या मैस इनटू मैस है, या मोल टू मैस है। यहाँ जैसे देखें आपको गिवन मैस है और पूछा हुआ मैस है, तो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज इनफैक्ट द मैस कैलकुलेशन। अगर हम इसकी स्कीमेटिक स्टडी को देखें तो आपको क्या दिया गया था जी शुरू में, सबसे पहले व्हाट मास ऑफ NO2 विल ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग ऑफ 56 ग्राम ऑफ N2 क्या है जी रिएक्टेंट, तो आपको मास ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ था, यानी आपको यहाँ पर उन्होंने दिया था, ये हो गया जी मास ऑफ रिएक्टेंट के मास आपको दिए थे। रिएक्टेंट के मास को आपने पहले स्टेप में क्या किया, ये देखिए जी कन्वर्जन ऑफ गिवन मास इनटू मोल, आपने इसको कन्वर्ट किया है जी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में। ये हो गया जी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बाद आप देखिएगा स्टेप कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बाद आपने क्या किया थी, इसके बाद आपने किया है जी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट किया है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में। कैसे कैलकुलेट किया है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को आपने कैलकुलेट किया है यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोल रेशियो से, यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय मोल रेशो के मोल रेशो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमने यहाँ देखा था 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन केमिकल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड द 2 मोल्स ऑफ अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये मोल रेशो हमने देखकर ये फाइंड आउट किया है जी नंबर ऑफ मोल्स, इसके किसके मोल्स आ गए, प्रोडक्ट के 4 मोल्स आए थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को आपने मैस में कन्वर्ट किया है बाय लास्ट स्टेप देखिए कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू मैस बाय द फार्मूला, यानी आपने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट कर दिया, फाइनली आपने कन्वर्ट कर दिया जी मैस ऑफ प्रोडक्ट में। आपके पास जो आंसर आया है वो ग्राम्स में आया है, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू मैस ऑफ प्रोडक्ट, और ये रिलेशन कौन सा हो गया जी मैस इनटू मैस रिलेशन, ये मैस रिलेशन हो गया। ये थी जी टाइप ऑफ स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन दैट इज मैस कैलकुलेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मोल मैस कैलकुलेशन को किया था। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए